3 महीना पहले मुख्यमंत्री महोदय प्रगति यात्रा पे आए हुए थे त्रिवेणीगंज। वहीं इस चीज का उद्घाटन किए थे। बहुत खुशी था झखाड़गढ़ पंचायत के लोगों को सुरसर नदी के चिराकरण के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। लेकिन ये हुआ कि 2 महीना भी नहीं हुआ। आने जाने में परेशानी हो रही है, स्कूल जाने में बच्चे को परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ एक ठाकुर को मारा था तो विधायक यहाँ आए थे बलू से, उसको बोले चलिए आप गाड़ी कर लीजिए, वो यहाँ से घूम के चला गया। शनिवार को पानी आया, इतना ज्यादा पानी आया कि एक ही रात में इसको बहा के लेके चला गया। पुला के लिए फिर आवाज उठाते हैं आप लोग? किसी से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग किए हैं? जी हम लोग को पुला बोल रहा है निश्चित होगा इस घाट पर। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में सुरसर नदी पर बना चचरी पुल जल स्तर बढ़ने से ध्वस्त हो गया है। इसकी वजह से झखाड़गढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 8 के धोबी घाट के समीप हजारों ग्रामीणों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। विकास के इस दौर में भी छातापुर प्रखंड के झखाड़गढ़ पंचायत के लोग नदी पार करने के लिए बांस बल्ली से बने चचरी पुल पर निर्भर हैं। लेकिन सुरसर नदी में जल स्तर बढ़ने से धोबी घाट के पास बना ये चचरी पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। नतीजतन आसपास के गांवों के हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि दशकों से वे इस नदी को पार करने के लिए चचरी पुल का सहारा लेते आ रहे हैं। हर साल ग्रामीण अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर इस अस्थायी पुल का निर्माण करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों से बार बार पक्के पुल की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए एक ग्रामीण ने कहा, हम लोग सालों से पुल की मांग कर रहे हैं। सरकार और नेताओं ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हर साल चचरी बनाते हैं, लेकिन बारिश में वो भी बह जाता है। अब तो परेशानी और बढ़ गई है। वहाँ के लोगों के अनुसार नदी के उस पार खेतीबाड़ी, पशुओं के लिए चारा, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए ग्रामीणों को चचरी पुल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नजदीकी पक्का पुल 7 से 8 किलोमीटर दूर होने की वजह से लोग 15 किलोमीटर तक का चक्कर लगाने से बचने के लिए चचरी का सहारा लेते हैं। लेकिन अब चचरी पुल के ध्वस्त होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खासकर स्कूली बच्चे और किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसे लेकर एक और ग्रामीण ने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा, हमारे खेत नदी के उस पार हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, मवेशियों के लिए चारा लाना है। चचरी के बिना अब सब कुछ ठप हो गया है। सरकार से गुहार है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पक्का पुल बनवाए। अब ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से तत्काल पक्के पुल के निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। क्या कुछ परेशानी हो रहा है आप लोगों को? हम लोग को सर बहुत परेशानी दिक्कत है यही। हम लोग को चचरी जो था चचरी भांस गया, पानी जितना आया, और बहुत परेशानी जानी है दिक्कत। हम लोग को सर पुला चाहिए एकदम इस घाट पर। चचरी भांस गया तो चचरी के लिए फिर प्रशासन को कहे आप लोग? हम लोग कहे थे, नहीं किया। अभी तक नहीं आया कोई? नहीं, कोई नहीं आया। पुला के लिए फिर आवाज उठाते हैं आप लोग? किसी से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग किए हैं? जी हम लोग को पुला बोल रहा है निश्चित होगा इस घाट पर। कौन कहता है कि होगा? वही सब सर बोल रहा था। पहले क्या कुछ दिक्कत हो रहा है आप लोगों को यहाँ नदी में? नदी में चचरी पानी आया, चचरी फंस गया। कब? परसों सुबह से लेके आज तक पूरा क्षतिग्रस्त हो गया चचरी। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी आने जाने में परेशानी हो रही है, स्कूल जाने में बच्चे को परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल जाने में परेशानी हो रही है। चचरी आप लोग कैसे बनवाते हैं? अपने स्तर से या सरकारी? चचरी तो अपने स्तर से बनवाते हैं हम लोग, कोई सरकारी स्तर से नहीं है। सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा नहीं बनाया? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग अपने स्तर से बनवाते हैं। क्या नाम हो? MD जसरुद्दीन। बात कहो ना की परेशानी बह रहा है? पुला यहाँ चचरी जो हम लोग 3-4 बजे पहले बाढ़ इतना आया था कि चचरी बह गया यहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ सब कुछ बंद कर दिए हैं। नहीं कोई मवेशी का चारा आता है, नहीं हम लोग उस पर जा आता है खेती पर, उसी बाढ़ है ज्यादा हम लोगों का।
और बच्चा भी नहीं जाता, स्कूल जाता पता है, डॉक्टर के पास कोई जाना आता पता है, कोई विधायक आता है। यहाँ एक ठाकुर को मरा था तो विधायक यहाँ आए थे बलू सिंह, उसको बोले चलिए आप इंक्वायरी कर लीजिए, वो यहीं से घूम के चला गया। तो कई साल से पूरा निश्चित हो चुका, 10 साल से पूरा अभी तक नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम है? मोहम्मद इमामवली। परेशानी भए रहल छै बाबा? परेशानी जे छै से हम लोग को चारा आना जाना सब जो है सब बंद है। नीरज बबलू आया, एक बार कहे जो चलिए सर इंक्वायरी कर लीजिए, हाँ बिल पास हो गया है, नहीं आया देखने के लिए। किस चीज के लिए बिल पास हो गया? क्या बताइए? पुला का यहाँ नहीं आए? नहीं आए, वहां से घूर गए। अब क्या हम लोग बोले? यहाँ ग्रामीण में आए हुए थे। हाँ यहाँ ग्रामीण में आए थे, यहाँ नहीं आए? नहीं आए। तो अभी चचरी भस जाने के बाद आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, माल जाल को चारा जो है लाने में और जाने में आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या नाम हो? जनरन से बताइए क्या कुछ परेशानी है? परेशानी है कि ज़्यादा पानी आने के कारण चचरी बह गया है, काफ़ी परेशानी हो रहा है, क्योंकि दो इस साइड में है स्कूल भी है और उस साइड भी 2 स्कूल है, बच्चा का आना जाना पूरा ठप पड़ गया है। कितना किसान का बहुत खेत है उस बगल, और यहाँ कोई बीमार पड़ जाएगा ना तो 15 किलोमीटर घूर के जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। बद से बदतर स्थिति हो गया है। यहाँ मंत्री जी बगल होके आए हैं लेकिन यहाँ देखने तक नहीं आए हैं। क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, 2 दिन से चारा बंद है किसान का, मवेशी के लिए कोई देखने वाला नहीं है। चचरी यहाँ कैसे बनवाया जाता है? तो ग्रामीण अपने से चंदे करके हम लोग अपने पैसे से बनाते हैं चचरी हर साल। प्रशासन को भी हम ये सूचना दिए हैं, कोई मतलब नहीं है सर, आना जाना ठप पड़ल है, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है ना। पुल निर्माण के लिए मांग नहीं करते हम लोग? सर हम लगातार लगभग 10 साल से मांग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है नेताओं को। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन हो जाएगा, फिर एक बार फीता काट के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ हिंदू मियाँ, एनडीए सरकार रोज हिंदू मियाँ करते हैं, सिर्फ इसको काम से कोई मतलब नहीं है। चैनल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? 3 महीना पहले मुख्यमंत्री महोदय प्रगति यात्रा पे आए हुए थे त्रिवेणीगंज, वहीं इस चीज का उद्घाटन किए थे। बहुत खुशी था झखाड़गढ़ पंचायत के लोगों को, किस चीज का उद्घाटन? सुरसर नदी के चिराकरण के लिए, चरलेशन के लिए। लेकिन ये हुआ कि 2 महीना भी नहीं हुआ, जरा सा पानी अभी आया है, पानी आना बाकी है। कहीं चिराकरण जो हुआ है ना, देख लीजिए ना कैमरा वीडियो के माध्यम से, कहीं लायक नहीं बचा है, टूट के फूट गया है, बद से बदतर स्थिति हो गया है सर। सरकार का पैसा का भ्रष्टाचार भेंट चढ़ गया है। क्या नाम हो? सुभाष कुमार यादव, समाज सेवी, छातापुर। आप लोग अभी नदी किनारे मौजूद है, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही है कि जब नदी का पानी ज्यादा आने के बाद हम लोग यहाँ ग्रामीण को बहुत परेशानी होता है। बच्चे सब विद्यालय जाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में बाधित हो रहा है। साथ साथ हॉस्पिटल में जो किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी होता है। हम लोग अगर बाईपास जाते हैं तो चुनी होकर 10-15 किलोमीटर मार्केट पड़ जाता है जाने में, तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या आपको यहाँ जितना मवेशी का चारा है हम लोग को नदी से पूरब साइड ही जाना पड़ता है, ये सबसे भारी समस्या है। उसको लेकर के हम लोग को परेशानी है। ये जो चैनलाइज जो अभी नया हुआ है, इससे पहले जो चैनलाइज जो किया गया है ये आज बना है, कितना दिन हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ होगा। वो आगे डाइवर्सन होकर टूट गया, फिर पुराना स्थिति आ गया हम लोगों का। चचरी यहाँ फिर कैसे बना था, प्रशासन के द्वारा या आप लोग बनवाते हैं? देखिए चचरी हम लोग बनाते हैं अपने स्थानीय के द्वारा, चंदा बेहरी करके मांग चांग करके हम लोग अपना बम्बू गलाते हैं, लेबर लगा के काम कराते हैं। लेकिन प्रशासन इस पे कोई, सरकार का कोई निगाह नहीं है। फिर चचरी बह गया? हाँ, चचरी शनिवार को पानी आया, इतना ज्यादा पानी आया कि एक ही रात में इसको बह के लेके चला गया। अभी आवागमन कैसे करते हैं? पूरा ठप पड़ा हुआ है, हम लोग को सारा परेशानी झेलना पड़ रहा है, नदी पार नहीं कर पाते हैं। क्या नाम हो? श्रवण कुमार। ये बेहद चिंताजनक है कि आजादी के 79 साल बाद भी छातापुर जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों की इस मांग पर प्रशासन और सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है, ये देखना बाकी है। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।